कक्षा 4। ये दौर था जब हम एक साथ एक हाथ में थूक लेकर स्लेट को अक्षर मिटाया करते थे। बात लगभग कक्षा 4-5 की है। हम लगभग 9 साल के होंगे। हमारा वाहन हुआ करता था साइकिल का टायर और संगीत मुंह में धुर धुर की आवाज़। चित्रण को समझने की कोशिश करें दोस्तों। एक हाथ में टायर चलाते, दूसरी हाथ में अपने ढीले पैंट से अपनी इज्जत को संभाल रहे होते थे और मुंह से धुर धुर की वाणी से नाक का पीला पदार्थ होठों पर आ जाया करता था। नमकीन स्वाद और लाइफ टायर चलाने में इतनी बिजी थी कि उसे एक झटके में अंदर खींच जाते थे। आहा हा हा। उस वक्त गाड़ी पीली रहट का स्वाद आज के खीर मोहन से ज़्यादा था। भाई बहन के प्यार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। मुझे उस वक्त गूंगे खाने का शौक़ था। नाक का अपशिष्ट जो टाइट टाइट हो जाता है वो। तो मेरी बड़ी बहन, मेरे से जस्ट बड़ी बहन, मुझे अपनी नाक से गूंगे निकाल निकाल कर देती थी खाने के लिए। ये एक ऐसा दौर था जब खाने और निमटने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था। निमटने तभी जाते थे जब पेट में कुड़मुड़ी उठने लगती थी। चड्डी खोलकर बैठने से पहले लेटरिन निकल जाती थी। इस दौर में हम हिप्स रगड़कर एक क्रिया करते थे जिसे घीसणी कहा जाता था, जिसके बाद छींचा लेना कोई आवश्यक नहीं रह जाता था। कई बार बाद के भरोसे हमारी लेटरिन निकली है चड्डी में, लेकिन हम बचपन से इंटेलिजेंट हैं, किसी को पता नहीं लगने दिया। काका जब सिरसू चने बाजरा बेचने जाते थे तभी गुड़ और चड्डी बनियान लाते थे। और बनियान नाम की हमारा जीवन में कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं रहा, क्योंकि बनियान पहनने के कोई फ़ायदे नहीं है और घाटे का सौदा हम करते नहीं हैं। नई चड्डी को जब तक नहीं धोते थे जब तक स्टिकर ना हट जाए। क्या है, बराबर वालों को दिखाना होता था कि मेरे काका नई चड्डी लाए। पहले दोस्त नहीं भाईला हुआ करते थे, जो थोड़ा अंधेरा होते ही एक दूसरे की चड्डी में थूकते थे। और नाक पर हाथ लगाना एक अस्मिता था, पर सवाल उठाने जैसा था। नाक पर हाथ लगाना एक अक्षमिता पर सवाल उठाने जैसा था। कई बार नाक को हाथ लगाने की लड़ाई में सलोटों से हमारे सर फूटे हैं, लेकिन इस बात पर एक संधि होती थी कि कोई भी अपने घर नहीं कहेगा, और कह भी देगा तो कौन सा जनेवा संधि के तहत घर वालों से सुरक्षा मिलेगी। पढ़ने तो वहाँ भी जूती है, तू चू बोले वास। कुंडों में नंगे नहाने का और एक दूसरे की नुन्नी खींचने का सबसे अश्लील हरकत होती थी। जो मूतते वक्त ए बना दे वो पढ़ाई में होशियार, और जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा जाता था वो पहलवान होता था। सहपाठी की बत्ती चुराकर खा जाना किसी मर्डर करके सबूत मिटाने से कम नहीं था। ये जीवन के पहले लम्हे हैं जो मुझे याद हैं आज भी, और इन्हें याद करके मैं जीता हूँ उस लम्हों में, तो बहुत सुंदर यादें बनी रहती हैं। अगर आपकी भी जीवन की ऐसी सुंदर यादें हैं तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। कक्षा 4 में इतना ही। अगले एपिसोड में देखिएगा कक्षा 5। जोहार, शुक्रिया दोस्तों।